छत्तीसगढ़ सरकार के सामने अपने समायोजन का प्रस्ताव रखने सैकड़ों की संख्या में बीएड प्रशिक्षक सहायक शिक्षक अंबिकापुर से राजधानी की ओर पैदल कूच कर रहे हैं, जिनकी यात्रा आज मंगलवार को बिलासपुर पहुंची, जहां यात्रा को परमिशन न मिलने के कारण इस यात्रा को प्रशासन ने रोक दिया है। वहीं अलग अलग जगहों पर एकत्रित हो रहे बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों को हटाया जा रहा है। बता दें कि सेवा सुरक्षा की मांग को लेकर बीएड प्रशिक्षक सहायक शिक्षकों की अंबिकापुर से निकली अनुनय यात्रा लखनपुर उदयपुर कटघोरा के बाद आज मंगलवार को बिलासपुर पहुंची थी। वहीं ये सहायक शिक्षक व्यापम की परीक्षा भर्ती में चयनित होकर नियमित नियुक्त हुए थे। सरगुजा और बस्तर संभाग में 15 महीनों की सेवाएं देने के बाद अब इनकी सेवाएं समाप्त की जा रही हैं। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि चयनित होकर इन्होंने अपनी योग्यता का प्रमाण दिया है। प्रशासनिक चूक की सज़ा इन्हें दी जा रही है, जबकि राज्य में विभिन्न विभागों में हजारों पद रिक्त हैं, जहां योग्यता अनुसार इनका समायोजन किया जा सकता है। वहीं मुख्यमंत्री से निवेदन करते हुए सैकड़ों की संख्या में सहायक शिक्षक अंबिकापुर से रायपुर की पैदल यात्रा कर रहे हैं। बता दें कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में बीएड को प्राथमिक प्रशिक्षण हेतु मान्य करते हुए सम्मिलित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जारी निर्देशों के बाद आज करीब 3000 बीएड धारी सहायक शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। अब उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा 2 हफ्तों के भीतर बीएड के स्थान पर डीएड को नियुक्त होने के आदेश दिए गए हैं। वहीं अंबिकापुर से रायपुर जा रही सहायक शिक्षकों की रैली को बिलासपुर में रोक दिया गया है। बताया गया है कि इनकी रैली को परमिशन नहीं दिया गया है। ऐसे में देखना होगा कि सहायक शिक्षकों की मांग राजधानी रायपुर तक कब पहुंचती है, या फिर इन्हें रास्ते में ही रोक दिया जाएगा। क्या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इनकी मांगों को पूरा करेंगे, या फिर इन्हें यूं ही दर दर भटकना पड़ेगा? हमारी अनुनय यात्रा है, ये हम आज नहीं निकाल रहे हैं जी। ये हम 2-4 दिन पहले ही अंबिकापुर से प्रारंभ कर चुके हैं और हमारे बहुत सारे साथी हम लोग सब पद यात्रा करके अंबिकापुर से होते हुए बिलासपुर पहुँचे हैं। और आज हमारा यहाँ पे यात्रा था, लेकिन सरकार ने हमारा ऐन वक्त पे यात्रा को रोक दिया। हमारे कई सारे साथी हैं जो अभी रतनपुर के आउटर एरिया में ही खड़े हुए हैं। मैं सरकार से ये कहना चाहूँगी कि ये हमारी अनुनय यात्रा है, ये हम सरकार के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि सरकार हमारे साथ खड़े हो। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब हम सरकार की जनता हैं, 3000 परिवारों की रोजी रोटी दांव पर आ गई है, तो सरकार ऐसा कैसे कर सकती है? क्यों वो हमारे साथ खड़ी नहीं हो रही है? हम सरकार के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, पर हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारे साथ आके खड़े हो, हमें लिखित आश्वासन दे कि हमें और हमारे 3000 परिवार की रोजी रोटी वो बचाएगी। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि 1.5 साल से जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, वो लोग रोड पे उतर आए हैं। हम सिर्फ शारीरिक रूप से हमें कष्ट नहीं हुआ, इतने दिन से हम 4 दिन से पद यात्रा कर रहे हैं। 9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बाहर हमारे साथी सो रहे हैं, गद्दा बिछा के रोड में, फिर भी चल रहे हैं। उसके बाद इस स्थिति में आ गए हैं कि अब हम पूरे हमारा मानसिक स्थिति इतना खराब हो चुका है कि अब वो शक्ति पार हो चुकी है। अब हम और सहन नहीं कर सकते। हम सरकार से ये गुहार लगाते हैं कि प्लीज़ हमारी गुहार सुनिए। हम 3000 परिवार का सवाल है, हम कोई फर्जी डिग्री लेके यहाँ नहीं पहुँचे हैं, हम नियमों के तहत पहुँचे हैं। प्लीज़ सरकार हमारी बात सुनिए, हमारी नौकरी सुरक्षित कीजिए। अब समय बहुत कम है, प्लीज़ हमारे इस अनुनय यात्रा को सफल बनाइए, हमारे संघर्ष को देखिए। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम ऋचा शर्मा है। जैसा कि सबको विदित है, हमारी स्थिति कितनी दयनीय हो चुकी है। हम सभी यहाँ पर करीब 3000 बीएड धारी सहायक शिक्षक हैं और 1.5 साल से सेवा दे रहे हैं। राजपत्र के अकॉर्डिंग हमारी भर्ती हुई, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारी भर्ती हुई, हमने पेपर दिया, हम मेरिट में आए, हम योग्य थे, हम तभी भर्ती पे आए। हम 1.5 साल से सेवा दे रहे हैं और अचानक ही हमें इस तरीके से बाहर करने का फरमान जारी हो गया है ना। हाई कोर्ट ने भी बता दिया, अल्टीमेटम दे दिया और विगत कुछ ही दिनों में हमारा टर्मिनेशन लेटर आ जाएगा। इसके लिए हमने जो है सभी 3000 बीएड सहायक शिक्षक एक शांतिपूर्वक अनुनय यात्रा जो पैदल मार्च है अंबिकापुर से रायपुर तक ये कर रहे थे, उसी कड़ी में हम आज बिलासपुर एकत्रित हुए थे। बिलासपुर की परमिशन ले चुके थे, एसडीएम साहब के कार्यालय से परमिशन मिला हुआ था और आज का जो दिन था वो तय था। 17 तारीख को हमें रायपुर में शांतिपूर्वक अनुनय यात्रा करनी है करके, लेकिन आज सुबह एकाएक हमें वापस से आदेश मिलता है कि ये जो रैली ये कैंसिल की जाती है और हमारे पास जो एकमात्र रास्ता भी जो बचा हुआ है
कि शांतिपूर्वक हम पद यात्रा करके अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा रहे हैं, वो एक आखिरी रास्ता, एक आखिरी जो उम्मीद थी वो भी छीना जा रहा है, वो भी आदेश कैंसिल कर दिया जा रहा है। और ये हमारे समझ से परे है कि इसमें शासन की क्या मंशा है। और हमारी आपके माध्यम से यही गुहार है, यही विनती है कि सरकार तक हमारी बात पहुंचाई जाए और किसी प्रकार से हमारी सेवा सुरक्षा का कोई उपाय निकाला जाए। धन्यवाद। किस तरह से आगे आप लोग प्रदर्शन करेंगे अगर आपके जितने फैसला नहीं? नहीं मैम, प्रदर्शन फ़िलहाल तो हम कोई प्रदर्शन नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम अभी भी उम्मीद है हमारी सरकार से कि शांतिपूर्वक हम जो अनुनय विनय कर रहे हैं उसी से हमारा काम बन जाएगा और शासन हमारी सेवा सुरक्षा ज़रूर करेगी। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम जयशंकर साहब, मैं सहायक शिक्षक हूँ और मैं दंतेवाड़ा कुआकोंडा में पदस्थ हूँ। हम सभी बीएड धारी सहायक शिक्षक पिछले शनिवार से हमने अनुनय यात्रा शुरुआत की थी अंबिकापुर से, और वो होते हुए हमने कटघोरा होते हुए आज हम बिलासपुर पहुँचे हुए हैं। और हमको सरकार द्वारा, ये बिलासपुर के द्वारा हमको परमिशन भी मिल गया था अनुनय यात्रा का, लेकिन एन वक्त में आज 11 साढ़े 11 बजे हमारे आदेश को निरस्त कर दिया। तो हम सभी साथी यहाँ उपस्थित हुए अपनी मांगों को लेकर। हम चाहते हैं कि हम सरकार के अभिन्न अंग हैं। हम पिछले 1.5 सालों से सेवा दे रहे हैं सरगुजा के अंदर हिस्सों में, जहाँ पर बहुत लोगों को बहुत समस्याएं हो रही। कई जगह ऐसा भी है जहाँ पर लोगों को हाथी से डर लगता है, वहाँ जाके हम लोग सेवा दे रहे हैं। तो हमारी सेवा को सुरक्षित रखा जाए। अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है, अभी वहाँ विधानसभा में 4 दिनों का, फिर भी ना पक्ष और ना भी विपक्ष, कोई भी को हमारे ऊपर न्याय होने का कोई वो नहीं, कोई हमारा पक्ष नहीं लाया। हम 3000 बीएड धारी शिक्षार्थी पिछले 1.5 साल से मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। सब पूछते हैं हमसे कि तुम्हारी नौकरी कब हो रही, क्या हो रहा है, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो हम चाहते हैं सरकार से कि हमारी बस एक ही मांग है कि हमारी नौकरी को सुरक्षित रखा जाए, हमारे सम्मान को यथावत बनाए रखा जाए, और बस यही मांग है। तो हमारी सरकार सुने और हमारी मांगों को पूर्ण करे। आपका नाम बताएंगे? मैं मनीष निरंजक, बीएड धारी सहायक शिक्षक, लखनपुर। जी, जिला प्रशासन के द्वारा उनकी रैली को जो है निरस्त की गई है, जिस संबंध में उनको जानकारी देकर अपने जहां से आए हों, जिस जगह के, वहां वापस जाने के लिए उनको बताया गया है। क्योंकि उनकी रैली को निरस्त किया गया है तो उनका यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। जी।